राजस्थान का राज्य पशु, रेगिस्तान का जाज ऊंट। संपूर्ण जानकारी हम ऊंट के बारे में पढ़ेंगे और इस स्लाइड और इस वीडियो को देखने के बाद आप ऊंट के बारे में किसी भी सवाल का उत्तर कभी भी कर पाओगे, कोई भी जानकारी मिस नहीं करोगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। वैज्ञानिक आधिकारिक परिषद, हम ऊंट के बारे में वैज्ञानिक परिषद देख लेते हैं। तो ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैमेलस डेमेडिरियस। कैमेलस डेमेडिरियस। राज्य पशु का दर्जा दिया गया है 19 सितंबर 2014 को। ऊंट महोत्सव बीकानेर जोहड़बीड़ में मनाया जाता है। सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर जिले में और सबसे कम ऊंट है वो प्रतापगढ़ जिले में है। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान की बात करें तो जोहड़बीड़ बीकानेर में है। स्थापना दिवस 5 जुलाई 1984 को जोहड़बीड़ में केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई। तो डेयरी की बात करें तो भारत की पहली कैमल मिल्क डेयरी यहीं संचालित है, यानी कि जोहड़बीड़ बीकानेर में भारत की पहली कैमल मिल्क डेयरी संचालित है। मिनी प्लांट की बात करें तो जयपुर में ऊँटनी के दूध का मिनी प्लांट स्थापित किया गया है। हाल ही में जयपुर में ऊँटनी के दूध का मिनी प्लांट स्थापित कर दिया गया है। अब हम बात करें जो ऊँटनी के दूध के औषधीय गुणों की बात करें तो कौन कौन से ऊँटनी के दूध के गुण हैं। तो सबसे पहली बात, जो रोग होता है मधुमेह रोग, डायबिटीज़, उसमें प्रचुर मात्रा में इंसुलिन होता है। ऊँट के दूध में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में इंसुलिन होता है, जो शुगर के मरीजों के लिए लाभदायक है। तो डायबिटीज़ के मरीजों को ऊँट का दूध पीना चाहिए, ऊँटनी का दूध पीना चाहिए, जिससे क्या होगा, उनको डायबिटीज़ रोग से निवारण होगा। उसके अलावा ऊँट के दूध में विटामिन सी की मात्रा अधिक पाई जाती है और ऑटिज्म में सुधार, यानी कि नवीन शोध के अनुसार ये बच्चों में ऑटिज्म और पीलिया के इलाज में सहायक है। अब बात कर देते हैं हम कि ऊँट के खुद के कुछ आभूषण हैं। जैसे हम मनुष्य के या महिलाओं के, पुरुषों के आभूषण की बात करते हैं, उसी तरह हम ऊँट के आभूषण की बात करें तो उनके भी खुद के आभूषण हैं। जैसे गोरबंद गले का श्रृंगार, मोर का मुख का आभूषण है, परसणी पूंछ का श्रृंगार है, काठी या प्लांट पीठ का श्रृंगार है, गिरबाण जो नाग का आभूषण है। उस्ता कला जो कि सुनहरी नक्काशी है, बीकानेर की प्रसिद्ध है, जिसमें ऊँट की खाल पर सोने की सूक्ष्म नक्काशी की जाती है। जट कतराई, शरीर के बालों को काट कर सुंदर आकृतियाँ बनाना। इसके प्रसिद्ध कलाकार की बात करें जो अभी इस दुनिया में नहीं है, इसामुद्दीन उस्ता थे। ये कला मुगल काल से राजस्थान में विकसित हुई और आज भी विश्व प्रसिद्ध है। इतिहास एवं लोक देवता की बात करें तो पाबूजी महाराज को ऊँटों के देवता कहा जाता है, क्योंकि मारवाड़ में ऊँट लाने का जो श्रेय है वो पाबूजी का है। वैसे बात कर तो ऊँट पालने वाली परंपरागत जाति मेवाड़ में रेबारी है और मारवाड़ में रायका कहलाते हैं। गंगा रिसाला की बात करें तो महाराजा गंगा सिंह के ऊँटों की सेना थी, जिसने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था, उसे गंगा रिसाला कहा जाता था। ऊँटों से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो राजस्थान के जो कैमल मैन है वो कहा जाता है अशोक टांग को, ये पुष्कर के है। ऊँटों के गर्भाधान काल की बात करें तो वो है 360 से 400 दिनों तक ऊँट में क्या रहता है, गर्भाधान रहता है। ऊँटों की जो मुख्य बीमारी है वो है सरा या तिवर्षा। इसके उपचार के लिए पाबूजी की फड़ ऊँट को सुनाई जाती, जिससे सरा और तिवर्षा ठीक हो जाता है। वध अधिनियम, ऊँट का वध रोकने के लिए सरकार ने ऊँट वध अधिनियम बनाया, वो 21 दिसंबर 2014 से ऊँट वध पर प्रतिबंध लगाया गया है। विश्व ऊँट दिवस 22 जून को मनाया जाता है। 20वीं पशु जनगणना रिपोर्ट या पशु गणना रिपोर्ट 2019 हुई, जिसमें 2.13 लाख कुल संख्या है ऊँटों की। राजस्थान में ऊँटों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। वैसे भारत में बात करें तो प्रथम स्थान है ऊँटों के मामले में राजस्थान का, 84.43% हिस्सा राजस्थान खुद का है। सर्वाधिक कमी देखी गई है ऊँटों की संख्या में। नस्लें कौन कौन सी है तो बीकानेरी, जैसलमेरी, नासना और गोमट, ये 4 नस्लें ऊँटों की प्रसिद्ध है। उष्ट्र संरक्षण और प्रोत्साहन, देखो गांव ऊँटों की क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। इस कमी को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया कि ऊँटों के संरक्षण के लिए और ऊँटों को और ज़्यादा विकसित कर लिया जाए, इसके लिए उन्होंने कुछ योजनाएं चलाई है। उन योजनाओं में बात करें हम पहली योजना की, वो है उष्ट्र संरक्षण योजना, जो 2022-23 से चलती आ रही है। जैसे ऊँटनी के प्रसव पर या ऊँटनी जब
ऊँटनी जब बच्चे को जन्म देती है पर पशुपालक को 10,000 की सहायता की दी जाती है। ये 2 किस्तों में आती है, पहले 5,000 और उसके बाद फिर 5,000 में दी जाती है। टैगिंग और स्वास्थ्य कार्ड जरूरी है इसके लिए। राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव भी शुरू किया गया है। 10 से 12 जनवरी 2025 को बीकानेर में आयोजित होता है ऊँट महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वंश वर्ष। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने वर्ष 2024 को इंटरनेशनल ईयर और कैमलिड्स घोषित किया है। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर ऊँटों को आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व प्रदान करना। धन्यवाद। आशा है कि आपको ये जानकारी उपयोगी सिद्ध होगी। राजस्थान की शान ऊँट संरक्षण हमारा अभियान। आप किसी प्रकार की ऊँट की जानकारी मिस हुई है या ऊँट की जानकारी छूट गई है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।